इस्लामी तारीख में हज़रत हसन और हज़रत हुसैन की ज़िंदगी मोहब्बत, सादगी और अल्लाह पर कामिल यकीन की रोशन मिसाल है। ईद के दिनों से मुताल्लिक़ एक निहायत खूबसूरत और सबक आमोज़ वाक़या बयान किया जाता है, जो बच्चों के लिए भी सबक है और बड़ों के लिए भी। मदीना मुनव्वरा में ईद का चांद नज़र आ चुका था। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई थी। घरों में सफाई हो रही थी, नए कपड़े तैयार किए जा रहे थे और बच्चे खुशी से झूम रहे थे। हज़रत फ़ातिमा के घर में भी ईद की तैयारी हो रही थी, लेकिन एक खामोशी सी थी। वजह ये थी कि घर में नए कपड़े मौजूद नहीं थे। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन भी दूसरे बच्चों की तरह ईद के लिए बेहद पुरजोश थे, मगर उनके दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश थी, काश हमारे पास भी नए कपड़े होते। रात के वक्त दोनों भाई अपनी वालिदा के पास आए और निहायत मासूम अंदाज में कहा, अम्मी जान, कल ईद है, क्या हमें भी नए कपड़े मिलेंगे? ये सवाल सुनकर हज़रत फ़ातिमा के दिल पर जैसे चोट लगी, मगर उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखी और नरमी से फरमाया, मेरे प्यारे बेटो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतज़ाम फरमाएगा। ये जवाब सुनकर दोनों भाई मुतमईन हो गए, क्योंकि उन्हें अपनी वालिदा और अल्लाह पर पूरा यकीन था। रात गुजर गई, मदीना में खामोशी छा गई, लेकिन इस घर में अल्लाह पर यकीन की रोशनी जगमगा रही थी। हज़रत फ़ातिमा ने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मेरे बच्चों की खुशी का सामान फरमा। रिवायात में आता है कि इसी रात अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए एक ख़ास इंतज़ाम फरमाया। सुबह होने से पहले दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाज़ा खोला गया तो एक शख्स निहायत खूबसूरत तोहफ़ा लेकर खड़ा था। उसके हाथ में दो निहायत खूबसूरत जोड़े थे, जो जन्नती कपड़ों की तरह चमक रहे थे। वो शख्स अदब से बोला, ये तोहफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत हसन रदियल्लाहु अन्हो और हज़रत हुसैन रदियल्लाहु अन्हो के लिए है। जब हज़रत हसन रदियल्लाहु अन्हो और हज़रत हुसैन रदियल्लाहु अन्हो ने वो कपड़े देखे तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वो कपड़े ना सिर्फ नए थे, बल्कि बेहद खूबसूरत और नूरानी थे। दोनों भाई खुशी से अपनी वालिदा के गले लग गए। हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू गम के नहीं बल्कि शुक्र के थे। उन्होंने फरमाया, देखो मेरे बेटो, अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ईद की सुबह मदीना में रोशनी और खुशी का समा था। हज़रत हसन रदियल्लाहु अन्हो और हज़रत हुसैन रदियल्लाहु अन्हो ने अपने नए कपड़े पहने। उनके चेहरों पर नूर और मुस्कुराहट थी। जब वो बाहर निकले तो लोग उनकी खूबसूरती और नूरानियत देखकर हैरान रह गए। हर कोई कह रहा था, ये तो जन्नत के शहजादे लग रहे हैं। जब वो ईद की नमाज के लिए गए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर मुस्कुराकर अपने पास बुलाया और मोहब्बत से गले लगा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों मेरे दुनिया के फूल हैं। ये अल्फाज सुनकर सहाबाए कराम के दिल मोहब्बत से भर गए। ये वाक़या हमें बहुत बड़ी बात सिखाता है। अल्लाह पर यकीन रखने वाले कभी महरूम नहीं रहते। सब्र करने वालों को अल्लाह बेहतरीन बदला देता है। दुनिया की कमी को अल्लाह अपनी रहमत से पूरा कर देता है। बच्चों की मासूम दुआएं और ख्वाहिशें अल्लाह के यहाँ कबूल होती हैं। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन की खूबसूरती सिर्फ उनके कपड़ों में नहीं थी, बल्कि उनके अखलाक में, उनके सब्र में, उनके अल्लाह पर यकीन में। यही असल खूबसूरती है जो हर मुसलमान को अपनानी चाहिए। इस वाक़े का एक और पहलू ये भी है कि हज़रत फ़ातिमा ने कभी दुनियावी कमी को अपने बच्चों की तरबियत पर असरअंदाज नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा उन्हें अल्लाह पर भरोसा करना सिखाया, जो आज के दौर में भी एक बेहतरीन सबक है। नतीजा, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन का ये ईद का वाक़या हमें ये सिखाता है कि असल खुशी अल्लाह की रज़ा में है। सब्र और यकीन इंसान को कामयाब बनाते हैं। अल्लाह की मदद हमेशा गैर मुतवक्के तरीक़े से आती है। अगर आप भी ज़िंदगी में किसी कमी या मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो याद रखें, अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। बस यकीन और सब्र ज़रूरी है।